Hello students, I hope that you all are very fine at your homes and now I have come here with my new video that is on tense itself, and this new video we will cover our second part of present tense, that is present continuous tense and its uses. तो आज इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है, इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है और उसके बाद हम सीखेंगे कि इनका यूज, इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ, किस जगह, कैसे कैसे, किस समय के लिए हम करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट टेंस हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस वो होता है जो प्रेजेंट समय को शो करता है, और उसी प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि यह टेंस जो है, कोई भी एक्शन जो होता है, कोई भी वर्क होता है, उसको कंटिन्यूएशन में दिखाता है, उसको प्रोग्रेस में दिखाता है, उसकी प्रोग्रेस दिखाता है कि दैट सम वर्क इज कंटिन्यू, इट इज इन प्रोग्रेस। मतलब कि कोई काम जैसे हो रहा है, अभी वर्तमान समय में चल रहा है, हो रहा है, इस तरह के काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के द्वारा बताते हैं और उसी टेंस में हम उसको लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम देखेंगे यहाँ की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और उसके यूज। सबसे पहला जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज है वो होता है टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शन इन द प्रेजेंट। मीन्स ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये किसी टेम्परेरी एक्शन को भी बताने के लिए इसका यूज होता है। टेम्परेरी एक्शन मतलब अस्थायी, जैसे कोई परमानेंट नहीं है, जैसे कोई काम जैसे इस समय नहीं हो रहा है लेकिन चल रहा है, मतलब उसका निश्चित समय नहीं है, इट इज टेम्परेरी, इट इज नॉट परमानेंट। ऐसे समय को भी बताने के लिए, इस तरह के एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, आपको एक एग्जांपल से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि ये जो हमारा जो पहला इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं, टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो वो एक सेंटेंस के माध्यम से हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो हमारा इसका सेंटेंस हमने इस प्रकार से लिया है आपके लिए, द होल वर्ल्ड इज फेसिंग कोविड-19 प्रॉब्लम। Means this is the temporary action, means something that is going on in this world. It is not permanent, something that is there, it exists there, but it is not permanent. Second, जो हम इस present continuous tense का जो यूज हम देखते हैं वो to express the action happening at the time of speaking. This is the main use of this present continuous tense. Something that is happening or something that is in progress. Especially present continuous tense show that what is happening at the present time. तो ये जो हमें दिखाता है, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं, we are watching a class of Mr. B.S. Yadav sir. Means at this time, present time, what we are doing means it is showing that something, some activity which is happening at the present time. अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, अभी इस समय हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्पेशल मेन उसी चीज के लिए बना है, लेकिन इसके अलावा भी हम इसके और इस्तेमाल करते हैं, जैसा हमने पहले देखा टेम्परेरी एक्शन के लिए भी। और अब हम इसका एक और इस्तेमाल देखते हैं, वन मोर यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दैट इज टू एक्सप्रेस एक्शन डेफिनेटली प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मीन्स ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये हमें फ्यूचर टाइम को भी शो करता है। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, बट द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस it will show the future time. Now see here the example of this type of use of present continuous tense that is showing the near future. In this, I am going to Delhi next week. तो जो ये हमने एग्जाम्पल हम देखे और हमने देखा कि I am going to Delhi next week. सो ये जो
यहाँ जो ये टाइम एडवर्ब है, ये नेक्स्ट वीक, ये जो टाइम एडवर्ब है, ये टाइम एडवर्ब यहाँ इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो ये स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का, लेकिन ये जो हमारी टाइम एडवर्ब है जो नेक्स्ट वीक, ये लग जाने से ये किस का हमें आभास करा रहा है, नियर फ्यूचर का। मतलब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर शो करने के लिए भी, फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी उसका यूज करते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं, हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। इसी तरह हम इसको और तरीके से कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन SGFI गेम्स नेक्स्ट वीक। मीन्स इसके लिए हमें इस तरह के टाइम एडवर्ब यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, टुमारो। ये इस तरह के कुछ हमारे जो टाइम एडवर्ब है ये हमें यूज करने पड़ेंगे जब हमें इसको नियर फ्यूचर शो करना पड़ेगा। तो ये हमने इस तरह से कुछ ये हमने देखे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये इस तरह हमें बताता है कि हम इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल और क्या क्या चीज बताने के लिए कर सकते हैं। और मैंने आपको अपने पहले वीडियो में हमने जब टेंस के बारे में चर्चा की थी, टेंस और टाइम के बारे में, तब भी हमने देखा था कि टेंस और टाइम दोनों अलग है। क्योंकि यहाँ जो आप इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में जो हमारा जो टेंस है वो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आपको क्लियर हो रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, बट जो टाइम इसमें शो होता है वो होता है फ्यूचर का। तो टेंस और टाइम में थोड़ा डिफरेंस है, वो हम जानते हैं कि जो एक्चुअल जो टेंस होता है वो स्ट्रक्चर से, वो टेंस उसका वर्ब के हम कंसेप्ट से उसको लेंगे, और जो टाइम है वो उस सेंटेंस के मीनिंग से हमें पता चलेगा। अब हम अगला चीज जो इसमें देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या और उसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस express that some action is in progress, means something that is going on, means some work is continuing, or we can say in other words that something that is happening at the present time. Some work is going on or something happening at the present time. If we want to show that something is in continuation, to show that aspect or that meaning or that thing, we use present continuous tense. Now one more thing that we should know here, एक और चीज जो हम यहाँ जान सकते हैं बच्चों, हिंदी में भी हम इसको पहचानना चाहें, तो इसकी आइडेंटिफाई करना चाहें इस टेंस को हिंदी के सेंटेंसेस में, तो भी हम इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। जिन सेंटेंस में हिंदी में, जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं और रहा हूं, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं खेल रहा हूं, मैं यह काम कर रहा हूं, मैं एक किताब लिख रहा हूं और मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। इस तरह के सेंटेंस इसमें रहा हूं, रहे हैं और रहा, कर रहा हूं, कर रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के शब्द अंत में आते हैं, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, और उससे हम पहचान सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसे हमें सीखना चाहिए और जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, वो क्या कैसे बनता है। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था, सीखा था, उसी प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी स्ट्रक्चर देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम उसमें रखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले जो आता है वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में हम लेंगे, वो लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। इसके बाद हमारे आती है हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट नंबर पे ये, और सेकंड नंबर पे हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी जो अगली जो चीज है इसमें स्ट्रक्चर में, जो अगला कंसेप्ट जो आता है वो आता है हमारा वर्ब, मेन वर्ब जिसको बोलते हैं
वर्ब प्लस आईएनजी, ये हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसको नाम दे सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम लगाते हैं। और उसके बाद हमारा एज यूजुअल बाकी टेंस की तरह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। आप इसको एक वापस से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। देखिए, सबसे पहले हम इसमें रखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है और फिर कॉम्प्लीमेंट। अब जो आपको मैं एक आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं बच्चों, ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, वो हेल्पिंग वर्ब 3 होती है। वो हेल्पिंग वर्ब हमारी है, आप उसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इज, आर और एम, ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होती है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाउन जब होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर की इज यूज होती है। और जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल होता है, तब हम आर का इस्तेमाल करते हैं भी, और आई के साथ एम लगता है। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है, जो आपको अपने दिमाग में सेट करनी होगी, बिठानी होगी, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब आया है वहां हमें इनका इस्तेमाल करना है। और मैंने अभी बताया कहाँ सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। फिर ये वर्ब की जो चौथी फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है, जैसे गो, गोइंग, प्ले, प्लेइंग, वॉच, वॉचिंग, ईट, ईटिंग, सी, सीइंग, रन, रनिंग। इस तरह से ये हमारी वर्ब की चौथी फॉर्म हो जाती है। और फिर किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट कोई भी हम रखते हैं वो, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम किस तरह से हम एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे। हम कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हमने सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ प्रोनाउन ही से हमने शुरू किया। जैसा हमने कहा ये ही, अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये जो ही है ये थर्ड पर्सन है, ये ही थर्ड पर्सन है। और हमने अभी आपको बताया कि थर्ड पर्सन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो क्या वर्ब लगेगी इनमें तीनों में से? इज, ही इज ईटिंग। ईट से हमने जो चौथी वर्ब बना दी वो ईट के साथ आईएनजी जुड़ के ईटिंग हो गया। ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। अब जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा था, अब सेंटेंस भी अलग अलग तरह से होते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हम इसको कहेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बच्चों। ये जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ जो सेंटेंस लिखा है, ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ये हमारा पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव बोलते हैं उसको, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब हम इसके बाद हम इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखेंगे, और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखेंगे। नाउ वी विल सी हियर द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट द नेगेटिव एंड द इंटरोगेटिव। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस बनाया था, he is eating an ice cream. Now you have seen here that the helpings were used in this present continuous tense. They are is, am and are, and this was the affirmative sentence. Now how to make the negative of this affirmative sentence? First we have to see the structure of negative sentence. So what is the structure?
that will be the subject plus the helping verb प्लस नॉट। हम सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ क्या लगाना है हमें, नॉट, और वो हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा जो ये सेंटेंस था जो हमने अफर्मेटिव में बनाया था, ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करके यहाँ इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इसके हिसाब से हम इस सेंटेंस को अब नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही इज। नाउ वी हैव टू पुट आफ्टर दिस हेल्पिंग वर्ब नॉट, ही इज नॉट eating and ice cream. Simple, very simple. The negative structure of the present continuous tense is very simple. After the helping verb, we have to just put the not word here, and we will have the negative of the present continuous tense. Now, this is the negative. Now, let's see the interrogative structure also. What is the interrogative structure? In the interrogative structure, you know, in the present tense also the same thing, same formula will be there. We have to take the helping verb in the beginning. There will be the helping verb. Then we have to put the subject. Then the verb fourth form. Then the object. Then the complement. This is the structure of interrogative sentence. This is the structure of interrogative sentence. ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब हम सेंटेंस जो हमारा पहला लिखा हुआ उसी को देखते हैं, ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम। अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी है इज, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे इज। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है ही इज ही। फिर हमारी जो वर्ब है फोर्थ फॉर्म, ही इज ही ईटिंग एंड आइस क्रीम। तो इस तरह से फिर हम इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना पड़ता है, ये जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारा जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसका सेंटेंस इस प्रकार से हमने बना दिया। तो बच्चों जो इसमें जो मेन और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ध्यान रखने वाली है, वो जो है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हम देखते हैं वापस से एक बार, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। इज सिंगुलर के साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, एम आई के साथ यूज होता है, और आर हमारा जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ यूज होता है। और उसके बाद जो हमारे तीनों स्ट्रक्चर हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को रखते हुए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बना देते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार हम कुछ कितने भी ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव के हो, चाहे नेगेटिव के हो, चाहे इंटरोगेटिव के हो। जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस में आपके लिए लिखता हूं, जिसको आपको तीनों सेंटेंस में उसको बदलना होगा, उसका नेगेटिव भी बनाना होगा और उसका इंटरोगेटिव भी बनाना होगा। जब हम उसको बना देंगे और उसको लिख देंगे तब हम समझ जाएंगे कि हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया। सबसे पहले तो हम जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं। हम सेंटेंस सोचते हैं, हम सेंटेंस हमने लिखा आई एम डूइंग माई homework. This is the sentence in present continuous, and you very well know that it is having all the concept of the structure, that is the subject, helping verb, verb fourth form, and then the object. Now this is the affirmative. Now how you will change it into negative? Simple. We put here not. I am not doing my
होमवर्क। ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। अब इसी का हम अफर्मेटिव, ये पहले आ जाएगा एम आई डूइंग माई होम वर्क। अब आप सोचते होंगे कि अभी सर ने ये नोट लिखा, आप चाहें तो इसमें एक और सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम इसमें बना सकते हैं। वो इसी प्रकार से बन जाएगा एम आई, वो फिर नोट आ जाएगा, एम आई नोट डूइंग माई होमवर्क। ये हमारा चौथा सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट, फिर नोट लगा देते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस प्रकार से हम ये सेंटेंस बना देते हैं। तो आज हमने देखा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। आप इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपके सामने अगला अपना जो है टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो जल्दी ही लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।